लीला दीवान करके एक भक्त है, ठीक है। जोधपुर में। सर उनके पति जो है वो बैकुंठ धाम चले गए थे। कोरोना काल का समय था, उनका घर में बेटा और वो थे। बैकुंठ मतलब वो दुनिया से चले गए थे। तो बेटा और माँ दोनों घर में रहते थे। एक पड़ोस की महिला आ जाती थी तो उनके साथ वो कीर्तन कर लेती थी माँ। और ये बात कोरोना काल की चल रही है, जब कोई कहीं नहीं जा सकता था। वो लड्डू गोपाल को बहुत प्यार करती, उन्हीं से बातें करती। अब क्योंकि पति थे नहीं तो सारी बातें उन्हीं से करती थी, और लड्डू गोपाल के साथ ही सोती थी अपने बेडरूम में। अब जब भगवान से प्रेम हो जाता है ना, तो मैं सच बता रहा हूं, जब आप नियम जब तक फॉलो करते हो जब तक प्रेम नहीं होता है। जब प्रेम हो जाता है ना तो सारे नियम टूट चुके होते हैं, क्योंकि वो प्रेम है, उसके बीच में कुछ नहीं है फिर। तो वो अपने बेडरूम में ही लड्डू गोपाल को लेकर के, अपने ठाकुर जी को लेकर के सोती थी। एक दिन हुआ यूं कि वो रात में टीवी की ट्रॉली के पास उनका बेड पे उनको बिठा करके और रख के भूल गई और जाके बेडरूम में सो गई। थकी हुई थी, सो गई। सुबह बेटा उठा, बेटे का काम था सुबह घर में झाड़ू पोछा करना। सुबह बेटा उठा, बेटे ने उठ के माँ को जाके बोला कि माँ थोड़ा सा ध्यान रखा करो, घर में कैसे कैसे पैर कर देते हो यार, कीचड़ के पैर कर रखे हैं मिट्टी के, मुझे सफाई करनी होती है, थोड़ा ध्यान रखा करो माँ। तो आपकी जो सहेली भी आए तो उसको बोल दिया और चप्पल बाहर निकाले, इस तरह से मतलब। तो माँ ने कहा कहाँ पैर हो गए बेटा, मैं तो सारे साफ पैर है, कहाँ हो गए, कहाँ बात कर रहा है, तो दिखा मुझे। तो वो देखने गई। अब बेटे ने तो दूर से देखे थे। जब माँ पहुंची तो टीवी की ट्रॉली से लेकर के बेडरूम तक छोटे छोटे पैरों के हल्दी और चंदन के, पैरों के मिट्टी के निशान थे, हल्दी और चंदन के। बेडरूम तक, टीवी की ट्रॉली से बेडरूम तक, और वो टेबल के नीचे से गए हुए पैरों के निशान। ठीक है, उन्होंने मुझे फोटो भेजा। सर आज कोरोना को 5 साल बीत गए। 5 साल से फर्श नहीं धोया है सर, 5 साल बीत गए सर। वो कृष्ण के पैरों के निशान है। उस दिन वहां नहीं सुलाया था तो खुद सोने चले गए थे। आज भी आप जोधपुर जाइए, पूछिए, लीला दीवान जी का घर शास्त्री नगर में है शायद, आप जाके दर्शन करके आइए।